हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 14 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके। पीडीएफ के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साइट का, वहाँ जाकर आप इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज की शुरुआत किसने की है? ये इसकी स्टार्टिंग की है केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। ठीक है। भारतीय शहरों की गलियों को पैदल चलने वालों के लिए और अधिक सुरक्षित बनाने का मतलब ये उद्देश्य था इसको स्टार्ट करने का। यह चैलेंज देश भर के शहरों को एक समान गलियों के निर्माण में मदद करेगा। ठीक है, तो कोई ऐसा खास उद्देश्य नहीं है, बस इतना ही है, बहुत ईजी है। तो आप याद रखना किसने स्टार्ट किया है, किस डिपार्टमेंट ने, वो याद रखना। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी संगठन के विदेशी प्रमुख के रूप में नाम दर्ज कराने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन बन गई है? तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बन गई है वो। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अधीन विदेशी एजेंट्स पंजीकरण अधिनियम के तहत ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के पंजीकृत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी संगठन के विदेशी प्रमुख के रूप में नाम दर्ज कराने वाली इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से नामित किया गया है? ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है इससे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से नामित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नामांकन नॉर्वे के राजनेता क्रिश्चियन टाइबरिंग गजेट द्वारा किया गया है। ठीक है, ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1901 में। ठीक है, 1901 में की गई थी। ऐसा था कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, उनकी याद में इसको मतलब इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसको स्टार्टिंग इसकी की गई थी 1901 में। और ये किस किस फील्ड में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है, और भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान में भी इसको दिया जाता है। मतलब ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये इसको माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है, मतलब कि पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? तो 10 लाख डॉलर की तो राशि दी जाती है। ठीक है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बैंकों के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं? ठीक है, तो ये दिए हैं सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके निर्देश दिए हैं। जो कि मतलब ये जो नियुक्ति के लिए जो दिया है, ये जो पद है, ये जो अधिकारी होगा क्या कार्य करेगा? तो जो भी लॉसेस होते हैं लाइक जो कि प्रभावी ढंग से अनुपालन जोखिम के मतलब उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, तो वो कार्य ये करेगा। इसकी जो ड्यूरेशन होगी यानी कि उसकी जो वर्किंग ड्यूरेशन क्या होगी, तो 3 वर्ष के लिए इसकी कार्यावधि है। ठीक है, मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि CCO को केवल असाधारण परिस्थितियों में पूर्व निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके ही स्थानांतरित यानी कि उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके। सो नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? ये मेघालय में इसको लॉन्च किया गया है। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा ये जो मिशन है लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय के पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क
पोर्क इन द सेंस सुअर का जो मांस होता है उसको बोला जाता है। वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है, इसका उद्देश्य। ये जो NCDC है ये क्या है, ठीक है, यानी कि एक सेकंड रुकिए, इसकी हिंदी में तो यहाँ पर फुल फॉर्म आपको दे दी गई है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में, ठीक है, 1963 में एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या होता है, तो नाम से वैसे तो पता चल रहा है, इसका कार्य जो कृषि के क्षेत्र में जो भी होता है, पशुधन, खाद्य पदार्थ और जो कृषि उत्पाद होते हैं, विपणन होता है, भंडारण होता है, या फिर इम्पोर्ट, उसी क्षेत्र का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसके लिए, उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं या फिर जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने होते हैं वो NCDC ही करता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ ने किसको बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया है, ठीक है, आयुष्मान खुराना जो कि फिल्म अभिनेता हैं, आपको पता ही होगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है, ठीक है, यूनिसेफ ने। वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे। वह बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों को समर्थन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो लॉकडाउन हुआ है उससे सोशली, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। उस वजह से जो बच्चे हैं वो उनके खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसी के लिए ये काम करेंगे। ओके, एक चीज़ रह गई थी जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को RBI के बारे में, ठीक है, यहाँ पर भी RBI के बारे में आया था, हाँ, उसके बारे में मैं बताना था कि जो इसकी स्थापना हुई थी, वैसे आई होप सभी जानते होंगे, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है, 1935 में। और एक एक्ट, RBI एक्ट था 1934। अगर आता है क्वेश्चन में कि किस एक्ट के तहत हुई थी, तो 1934 वो वाला एक्ट था, उसके तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, तो इतना याद रखना। नेक्स्ट है एरो इंडिया 21 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो बेंगलुरु में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, मतलब सॉरी, फरवरी 2021 में किया जाएगा इसका ऑर्गेनाइजेशन। और वो कौन सा संस्करण होगा? 13वां, ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एरो शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद से प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वुशु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक से नवाजा गया है? तो पूनम खत्री को इससे नवाजा गया है। पूनम खत्री ने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप में ये खिताब हासिल किया है। पूनम महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से फाइनल में हार गई थी, लेकिन हाल ही में मरियम के डोप टेस्ट में फेल हो जाने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। पूनम हरियाणा के झज्जर ज़िले की रहने वाली हैं, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी किसी स्टेट से इनका संबंध है, कहाँ की हैं ये, और याद रखना कि किस में इनको चैम्पियनशिप प्राप्त हुआ है, कहाँ रजत पदक मिला है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। एंड PDF के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साइट का, इजीली वहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।